दोस्तों, हम सबको लगता है कि स्लेवरी खत्म हो चुकी है, पर असल में सिर्फ फॉर्म बदला है। पहले लोग फैक्ट्रियों में जाके काम करते थे, एक तरह से गुलाम थे। आज हम फोन के गुलाम हैं। पहले हाथों में काम का बोझ था, आज उंगलियों में हर पल एक एडिक्शन है। हर स्वाइप, हर क्लिक एक अनसीन चेन बनता जा रहा है और हर सेकंड किसी और का फायदा का रीजन। वेलकम टू द एज ऑफ डिजिटल स्लेवरी, जहां प्रोडक्ट ऐप नहीं, आप खुद बन रहे हैं। Welcome to the age of digital slavery, where every click is a command and every human a data slave. तो सवाल ये है, ये सिस्टम काम कैसे करता है? कैसे हम अपने ही फोन के अंदर कंट्रोल के जाल में फंस गए हैं? हर दिन दुनिया भर के लोग लगभग 3 से 7 घंटे फोन पे बिताते हैं। एक स्टडी के हिसाब से एवरेज पर्सन 2024 में 6 घंटे और 35 मिनट हर दिन ऑनलाइन था। जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं या यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे होते, आप अपना डाटा दे रहे होते हो। हर लाइक, हर कमेंट, यहाँ तक कि एक पॉज एक डाटा पॉइंट बन जाता है और ये डाटा एडवर्टाइजर्स, गवर्नमेंट और एआई सिस्टम को बेचा जाता है। यह है सर्विलेंस कैपिटलिज्म, जिसका कंसेप्ट हार्वर्ड के प्रोफेसर शोशाना जुबो ने डिफाइन किया था। सिस्टम जहां ह्यूमन बिहेवियर एक रिसोर्स है और आपका अटेंशन एक कमोडिटी। अब समझते हैं ये ट्रैकिंग एक्चुअली होता कैसे है। एक सिंपल वेब पेज खोलते ही आपके पीछे एवरेज 30 से 40 ट्रैकर लग जाते हैं। आपकी लोकेशन, डिवाइस आईडी, कॉन्टैक्ट लिस्ट और ब्राउजिंग पैटर्न ट्रैक होते हैं और ये सब रियल टाइम में डाटा ब्रोकर तक पहुंचता है। यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से हर एक डिजिटल यूजर का एक शैडो प्रोफाइल बनता है, इवन उन लोगों का भी जिनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता। और ये ट्रैकिंग सिर्फ डाटा के लिए नहीं होती, ये आपके दिमाग के लिए होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किससे डरते हैं, यहां तक कि आपका पसंद नापसंद सब रिकॉर्ड होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, किसी प्रोडक्ट के बारे में या फिर शूज के बारे में डिस्कस करते हैं और अगले दिन फेसबुक या यूट्यूब पर वही ऐड दिख जाता है? यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। 2025 में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक स्टडी ने दिखाया कि आप बिना माइक यूज किए सिर्फ ऑनलाइन बिहेवियर को देखकर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आप किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो, कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है। एल्गोरिथम आपका फ्यूचर गेस नहीं करता, वो उसे क्रिएट भी करता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब 1-2 ऐप नहीं, पूरा टेक इकोसिस्टम के कंट्रोल में है। 2025 तक दुनिया के 65% डाटा सिर्फ 5 टेक कंपनीज के पास होगी। गूगल, मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। ये कंपनीज आपकी डिजिटल फुटप्रिंट को एनालाइज करते हैं, पर्सनलाइज्ड एड्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए इसे डाटा का यूज किया जाता है। कैम्ब्रिज एनालिटिक्स स्कैंडल याद है आपको? 2018 में फेसबुक ने 8.7 करोड़ यूजर्स का पर्सनल डाटा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए यूज किया था। वही मॉडल आज रिफाइंड फॉर्म में चल रहा है, बस अब ज्यादा लीगल और इनविजिबल तरीके से। पर ये कंट्रोल सिर्फ डाटा तक लिमिटेड नहीं है, अब बात सीधे इंसान के माइंड और इमोशन तक पहुंच गई है। स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड के ज्वाइंट स्टडी ने बताया कि एल्गोरिथमिक फीड डोपामिन स्पाइक्स क्रिएट करते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक एक केमिकल रिवॉर्ड देता है। इसी की वजह से लोग एवरेज दिन भर में 150 बार फोन अनलॉक करते हैं। और जब आप इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, एल्गोरिथम आपको वही कंटेंट दिखाता है जो आपको ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रखे। आपका मूड, आपका ओपिनियन, एक्शन एआई के थ्रू इंजीनियरिंग किया जा रहा है और अब एआई ने इस गेम को एक नए लेवल तक पहुंचा दिया है। अब एआई के आने के बाद गेम और डेंजरस हो गया है। मशीन लर्निंग सिस्टम हर सेकंड में पेटाबाइट्स ऑफ ह्यूमन डाटा कंज्यूम कर रहे हैं। एक स्टडी के हिसाब से एआई रिकमेंडेशन सिस्टम सोशल मीडिया पे 80% कंटेंट व्यूज कंट्रोल करते हैं। मतलब साफ है, आप जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं और जो सोचते हैं, उसका 80% एल्गोरिथम डिसाइड करता है, आप नहीं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इस डिजिटल सिस्टम से निकलने का कोई रास्ता है? इस पूरे चेन को तोड़ना मुश्किल नहीं है, बस हमें समझना है कि हमें अपने आप पे कंट्रोल कैसे लेना है। सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग्स देखो, ऐप ट्रैकिंग बंद करो। बहुत सारे ऐप
बिना पूछे आपका लोकेशन, कांटेक्ट और फोटोज डाटा लेते हैं। दूसरा, प्राइवेसी फ्रेंडली ब्राउजर यूज करो जो ट्रैकर्स को ब्लॉक करते हैं और आपका डाटा सेफ रखते हैं। तीसरा, स्क्रीन टाइम पे कंट्रोल करना सीखो। जब आप फ्री होते हो तो ऑटोमेटिकली फोन उठाने की आदत को तोड़ने की कोशिश करो। अपने टाइम पे कंट्रोल लो, वरना आपका टाइम कोई और ले लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने अटेंशन की वैल्यू समझो। जितना आप ध्यान उस ऐप पे देते हैं उतना पैसा उन्हें मिलता है। डिजिटल फ्रीडम का मतलब ऐप डिलीट करना नहीं, मतलब है ये डिसाइड करना कि आप स्क्रीन पे कब और क्यों हो। आखिर में एक सिंपल बात समझ लो, 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी पावर ना गवर्नमेंट के पास है ना आर्मी के पास, वो है डाटा। पहले जमाने में पावर लैंड के पास था, आज के जमाने में पावर डाटा के पास है। और जिसके पास डाटा है उसके पास इंसानों के डिसीजन को कंट्रोल करने का पावर है। तो अगले टाइम जब कोई कहे इट्स फ्री, यू आर द प्रोडक्ट, याद रखना ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार, अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस तरह के वीडियोस और भी आपको मिलते रहें तो इसके लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है, तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।